संसार के लोगों से प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से ज़्यादा हो जाए, प्रेम अगर आसक्ति का रूप ले तो प्रेम आपको मोक्ष मार्ग से विमुख कर देगा। प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर स्वार्थ ना हो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा कुछ पाने की चाहत ना हो, उसी को प्रेम कहते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करें तो भी बस एक निर्मल भाव हो, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं और इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमने प्रेम के बदले कुछ पाने की इच्छा रखा, हम जिससे प्रेम करते वो भी हमें प्रेम करें, ये भाव हमने रखा, तो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार हो गया। प्रेम का अर्थ है पवित्रता, प्रेम का अर्थ है निर्मल भावना, प्रेम का अर्थ है हम जितना कर सके दूसरों के लिए वो करें, लेकिन दूसरों से कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ये इच्छा होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। आज भरत जी महाराज ने उस हिरण से अत्यंत प्रेम किया, लेकिन अब भरत जी को लगता है कि इसके बिन मैं बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा। आसक्ति में बदल गया। सुबह शाम पहले तो हर समय भजन करते थे, लेकिन अब भजन की संख्या कम होती जा रही। धीरे 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 करके भजन की संख्या कम हुआ। 24 घंटे भजन करते थे, अब धीरे धीरे 20 घंटे में आ गए, 18 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे। अब तो भजन बंद, केवल 24 घंटे हिरण का चिंतन होने लगा। जिंदगी भर जिस राम नाम का चिंतन किया, लेकिन अंतिम समय वो मन कहीं अन्यत्र फंस गया, किसी और में मन लग गया, तो उस मन को वहाँ से निकाल करके प्रभु के चरण में जोड़ पाना ये संभव नहीं हो पाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे, सबसे प्रेम करो। संसार के प्रत्येक जीव प्रेम के अधिकारी है, प्रत्येक जीव से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति कहीं पर मत रखो। कुछ लोग कहते हैं ना, हम उसको इतना प्रेम करते हैं, अगर वो हमें छोड़ के चला जाए तो हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे और उसके बिन तो मर जाएंगे। ये भाव आ जाना, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे आसक्ति कहते हैं। सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो, लेकिन शुद्ध प्रेम भगवान से करो। आज भरत जी महाराज का अंतिम पल आया, अंतिम समय आया। जिंदगी भर भगवान का भजन किया, लेकिन अंतिम पल में मन हिरण में फंस गया और हिरण का चिंतन करते 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 प्राण निकल गए। दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा, दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। और हिरण बनने के बाद भी उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में भगवत आराधना किया था, सेवा किया था, भक्ति किया था, इसलिए स्मरण रहा, स्मृति रहा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, हिरण होने के बाद भी कृष्णा गंडकी के तट पर रहकर के भगवत चिंतन उन्होंने किया। इसी कारण तीसरा जन्म भगवान ने कृपा करके मनुष्य का प्रदान किया, मानव बना दिया। जब मानव बन के आए तो संयोग से नाम पड़ा फिर भरत। अब भरत जी महाराज जो है, मानव बन के उनका जन्म हुआ। उन्होंने विचार किया, इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को कहीं और लगने नहीं दूंगा,
मन लगाऊंगा तो केवल प्रभु के चरण में लगाऊंगा और प्रभु चरण से अपने आप को कभी दूर नहीं करूंगा। भरत जी महाराज ने संकल्प लिया, भरत जी ने विचार किया और उसके बाद में इस जन्म में कभी किसी से बातचीत भी नहीं करूंगा, ऐसा भाव उन्होंने रखा। सच में भरत जी महाराज किसी से कुछ चर्चा नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, अपने प्रेम से एक स्थान पर बैठ करके प्रभु का चिंतन करते रहते, हरि का स्मरण करते रहते, सुबह शाम हर समय भगवत आराधना में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं। इस प्रकार भरत जी महाराज ने सुंदर भक्ति किया। अब उनके पिताजी भरत जी को बुलाते हैं गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए, पढ़ाने के लिए कोशिश करते, बेटा तुम ऐसा उच्चारण करो, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ने से भगवान खुश हो जाएंगे, कई प्रकार से सिखाते हैं। लेकिन भरत जी महाराज अपने पिताजी को भी कोई जवाब नहीं देते। आज गायत्री मंत्र याद कराया, दूसरे दिन पूछते हैं तो भरत जी कुछ भी नहीं कहते। तो पिता ने कहा कि ये कैसे बालक मुझे प्राप्त हुआ, इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ जवाब नहीं देता, बिल्कुल जड़ के समान है, बिल्कुल मूर्ख के समान है। तब से पिताजी ने भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जोड़ से बोल दो ना राधे राधे। अब सब कोई जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, गांव वाले सब कोई जड़ भरत कह करके बुलाने लगे। अब भरत जी के पिताजी ने जैसे जड़ भरत कहा, सब कोई जड़ भरत बोलते। और एक दिन भरत जी के पिताजी संसार को छोड़कर भगवत धाम चले गए। अब तो घर में कौन बचे, भैया और भाभी, प्यार से बोलो। अब घर में केवल भैया भाभी हैं, तो भैया भाभी क्या करते, भैया तो ठीक थे लेकिन भाभी जी सोचने लगी कि ये मेरा देवर घर में पड़ा है, खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता। देखो घर में सबकी बात मैं नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ भाभियाँ ऐसी भी होती है, अगर देवर जी घर में बिना काम के बैठे रहे और भाभी को ऑर्डर देते रहे, नाश्ते में ये बनाओ, भोजन में ये बनाओ, तो भाभियों को बड़ा क्रोध आता है ना, बहुत क्रोध आता है। कमाए हमारे पति और खाए ये। अब जड़ भरत जी के भाभी ने कहा कि तुम दिन भर खाते रहते हो, काम करने के लिए खेतों में भेजा, खेत में फसल लगाया था, जाकर के देख के आओ, वहाँ पर जो फसल लगाए कहीं चिड़िया ना खा ले। भरत जी चले गए, कभी किसी को कोई जवाब नहीं देते। जो भी व्यक्ति अगर कुछ भी आदेश करे चुपचाप मान जाते थे, आदेश का पालन करते थे। लेकिन भाभी जी ने जैसे खेत में भेजा, भरत जी चले गए। अब खेत में जाकर के करना क्या है, भाभी ने कहा फसल लगा के चिड़िया ना खा ले। तो भरत जी का मन हुआ कि इसमें यहाँ पर खेतों में जो फसल है इसको चिड़िया खा लें तो उनका कम से कम पेट ही भर जाएगा। हम कौन होते इनको खाने से मना करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो भी है सब उनका ही है, भगवान का खेत है और ये चिड़िया भी भगवान के ही है, और ये खा ले तो इसमें बुराई क्या है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक को हर बुराई में भी अच्छाई नजर आता है और दूसरे ऐसे होते हैं कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा करके दिखाओ आप, लेकिन उसको बुराई नजर आ ही जाता है। यहाँ भरत जी महाराज हैं, यहाँ पर उन्होंने विचार किया खेत पर भी हमारा अधिकार नहीं और ये चिड़िया पर भी हमारा अधिकार नहीं, भगवान के वस्तु को भगवान का ही प्राणी खा ले तो इसमें बुराई क्या है। तो भरत जी महाराज ने क्या किया,
सबको खूब खिला दिया, अच्छे से सब चिड़ियों ने खा लिया, पेट भर गया और वहां से चले गए। अब जैसे शाम को भाभी ने देखा, भरत ने अच्छे से रखवाली करी होगी, जैसे भाभी आई तो पूरा खेत साफ था, सब चिड़िया ने खा लिया। अब तो बहुत क्रोध आया, बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा। और शाम को जब भैया घर आए तो भैया से कहती, ये बिल्कुल आपका छोटा भाई घर में पड़ा पड़ा खाता रहता, कुछ काम तो करता नहीं, बिल्कुल मेहमान की तरह बैठ के खाता है। आज भरत जी की भाभी कहती है कि मेहमान की तरह खा रहा है, कुछ काम नहीं करता, अब इसे घर से निकाल दो। भरत जी के भैया ने कहा काम नहीं करता है तो यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, घर से निकल जाओ। निकाल दिया गया। अब भरत जी महाराज चुपचाप अपने निकल गए, भगवान का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए गए। रास्ते में कुछ भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया और भद्रकाली माई के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ जाकर के बलि देने के लिए भरत जी के गर्दन को काटने लगे। जैसे तलवार गर्दन पर रखा, मैया प्रकट हो जाती है और तलवार को लेकर के तुरंत माँ जगदम्बा ने दुष्टों का संहार किया। बोलिए भद्रकाली माई की। और जैसे दुष्टों का संहार किया, भरत जी महाराज प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। आगे जब भरत जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, इतने में सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण का सवारी आ रहा था। महाराज पालकी में विराजमान है और 4 व्यक्ति उस पालकी को अपने कंधे पर ढो रहे, उठा रहे। चलते चलते एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और भरत जी महाराज ने महाराज को वहाँ चलता हुआ देख लिया, पकड़ करके उनके कंधे पर पालकी रख दी। राजा रहुगण ने कहा जो कोई भी मिल जाए उनको पकड़ के लाओ और उनसे पालकी उठवाओ। भरत जी मिले, पालकी उठा दिया, कंधे पर पालकी रख दिया। अब वहाँ से चलने लगे। लेकिन इस जन्म में भरत जी महाराज का संकल्प था, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी मैं थोड़ा सा भी पाप स्वयं से नहीं करूँगा। जब चलते थे तो जमीन को देख करके चलते थे, कहीं मेरे पैर से चींटी ना दबे, कहीं मेरे पैर से कीड़े ना दब जाएं, इस भाव से चलते थे। लेकिन जैसे चलते 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 भरत जी को दिखाई दिया वहाँ चींटियाँ चल रही है, तो भरत जी ने थोड़ा सा छलांग लगाया, अपने पैर को आगे किया, राजा को यहाँ पर लग गया, पालकी में लगा। राजा ने चिल्लाया, अरे कैसे चल रहे हो, थोड़ा ढंग से चलो। लेकिन जो 3 कहार थे उन्होंने कहा कि महाराज अभी जो आया है नया पुरुष, ये अच्छे से नहीं चल रहा है। फिर एक और बार ऐसा ही हुआ, राजा रहुगण के माथे पर चोट आया, तब राजा ने चिल्लाना प्रारंभ किया, डांटना शुरू किया। भरत जी महाराज को व्यंग्य वचन प्रहार करने लगे। पालकी से उतरे नहीं, बहुत सी बातें सुनाया। अरे तुम कैसे हो, दिखने में बड़े दुबले पतले हो, तुमसे ठीक से चला नहीं जाता, तुम्हारा शरीर का मैं उपचार करूंगा, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। ऐसी ऐसी बातें रहुगण ने कहा। अरे तुम तो जिंदे ही मुर्दे समान हो। कई प्रकार के व्यंग्य वचन महाराज रहुगण ने भरत जी महाराज को श्रवण कराया, सुना दिया। अब आज भरत जी महाराज को लगा कि अगर आज भी मैं मौन रहा, हमेशा की तरह आज भी मैं बिल्कुल चुप रहा, तो इस राजा का क्या होगा, राजा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जीवन में आज पहली बार भरत जी महाराज कुछ बोल रहे हैं। जानते हैं भरत जी ने क्या कहा? भरत जी कह रहे हैं, राजन आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं,
आपको देख कर के ऐसा लगा कि आप ज्ञानी हैं, लेकिन आपके बातों से ये सिद्ध होता है कि आप बिल्कुल मूर्ख हैं। आपने कहा कि मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, और मैं पहली बात आपको ये बता दूं, आपने जिसे कहा मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, शायद आप उसको नहीं जानते। मैं जो तत्व होता है, मैं जो तत्व होता है वो आत्मा है, और आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप भगवान हैं जो आप मेरा उपचार करोगे? क्या आप धर्मराज हैं जो मेरा उपचार करोगे? महाराज, मैं जो तत्व होता है वो आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का विषय है, मनुष्य का विषय नहीं। रही बात शरीर की, ये शरीर कभी मोटा होता है, ये शरीर कभी पतला होता है। मोटा होना, पतला होना, बीमार होना, अस्वस्थ होना, वृद्ध हो जाना, ये शरीर का धर्म है। इस पर आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का विषय है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक है, और वो आत्मा पुराना शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। आज बड़े सुंदर रूप में महाराज रहुगढ़ को भरत जी महाराज ने आत्मा और परमात्मा के भेद का मतलब समझाया, भेद समझाया, शरीर और आत्मा का भेद समझाया। इस उपदेश को सुन करके राजा रहुगढ़ तुरंत पालकी से उतरे, और जैसे उनको देखा, भरत जी को देख करके राजा रहुगढ़ चरणों में गिर पड़े, क्योंकि भरत जी के शरीर पर जनेऊ लटका हुआ था। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गई। आप ब्राह्मण हैं, और मैंने अनजाने में आप जैसे ब्राह्मण का निंदा किया। और हे प्रभु, मैं अपने जीवन में कभी किसी से डरता नहीं। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं देवी देवता के श्राप से नहीं डरता, कभी किसी से मुझे डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से लगता है। अगर ब्राह्मण रूठ जाए, अगर ब्राह्मण का निंदा हो जाए, और ब्राह्मण श्राप दे दे, तो ब्राह्मणों का श्राप कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आज रहुगढ़ चरण में गिर करके प्रणाम किए। प्रभु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।